जय हिंद। वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो आपकी नवंबर में रैली होने वाली है, फिजिकल होने वाला है एएमसी रिलेशन भर्ती की, उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। डॉक्यूमेंट्स टाइम से बनवा लीजिएगा। आप सोच रहे होंगे कि हमारा ईमेल का रिप्लाई आ जाएगा और ईमेल का रिप्लाई आ जाए उसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रेडी करेंगे, तो टाइम नहीं मिलेगा। हो सकता है आपका रिप्लाई कभी लेट भी आ सकता है, या 20 के पहले या 20 के बाद भी आ सकता है, क्योंकि 20 अक्टूबर लास्ट डेट दे के रखी है आपके ईमेल भेजने की। तो आप एंड टाइम पे परेशान ना हो, इसलिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी कर लेना है रैली के लिए, ताकि आपको कोई टेंशन ना हो, एंड टाइम पे आप परेशान ना हो। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो अभी नवंबर में एएमसी रिलेशन भर्ती आ रही है उसमें आपको लगने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ उन सारे डॉक्यूमेंट्स की एक ओरिजिनल सेट बनाना है आप लोगों को, और साथ ही साथ 2 फोटोकॉपी के 2 सेट, मतलब 3 सेट हो जाएंगे। एक ओरिजिनल वाला हो जाएगा और 2 फोटोकॉपी वाले सेट हो जाएंगे। और ध्यान रखिएगा सारे डॉक्यूमेंट्स पर आपके खुद के साइन होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट। सबसे पहले हम बात करें तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपका है, आपका एक्सेप्टेंस ईमेल। आपका एक्सेप्टेंस ईमेल, जिस ईमेल आईडी से आपने अपना ईमेल भेजा है उसी ईमेल आईडी पर आपको आपका एक्सेप्टेंस ईमेल आएगा। उस एक्सेप्टेंस ईमेल की कलर्ड फोटोकॉपी आप निकलवा लेना, और उसको मोड़ना नहीं है, उसको फाड़ना नहीं है, बिल्कुल सिस्टमेटिक आपको जो है इसकी प्रिंट आउट निकलवानी है। कलर्ड चाहे तो आप निकाल लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक्सेप्टेंस ईमेल की प्रिंट आउट निकालनी है गुड क्वालिटी वाले पेपर पर, ये आपको लेकर जाना है भर्ती के टाइम पर। इसके बाद फोटोग्राफ आपके चाहिए होंगे। कितने फोटोग्राफ यहाँ पर लगेंगे, तो 20 कॉपी लगेगी। 20 फोटो चाहिए आपके, और इससे ज़्यादा ही खिंचवा लीजिएगा कभी ज़रूरत पड़ जाए। कैसे फोटो होना चाहिए, तो जो आपके फोटो हैं उनका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, क्लीन शेव सिस्टमेटिक फोटो आपको खिंचवाना है। 20 फोटो यहाँ पर लगेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो आगे है आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट। अगर आपने 10th के लेवल पर अप्लाई कर रहे हो तो 10th की मार्कशीट, 12th के लेवल पर अप्लाई कर रहे हो तो 10th 12th की मार्कशीट, अगर आपने यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पर पढ़ाई करी है और अप्लाई कर रहे हो तो आपके वो सारे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा जो भी आपने किया है वो सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पर ओरिजिनल लगेंगे, और 2 सेट फोटोकॉपी के लगेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। हम बात कर लेते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि जिसे हम चरित्र प्रमाण पत्र कहते हैं। तो चरित्र प्रमाण पत्र आपका बनेगा कहाँ पर? सबसे पहली बात ये बनेगा आपका, अगर आप गांव में रहते हैं तो सरपंच के द्वारा बना सकते हैं, प्रधान के द्वारा बना सकते हैं। शहर में रहते हैं तो नगर निगम में ये बन जाएगा। इसका फॉर्मेट ये वाला दिया है, एज इट इज फॉर्मेट आप टाइप करवा के इस पर अपना फोटो लगाना है। यहाँ पर फैमिली मेंबर जितने भी आपके हैं, रियल ब्रदर, भाई बहन, माता पिता, और आपका एक फोटो रहेगा जिसका साइज यहाँ पर मेंशन उन्होंने कर रखा है। इस साइज का फोटो खिंचवा लीजिएगा और यहाँ पर चिपकाना है। और ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट के साइन गांव में रहते हैं तो सरपंच से, शहर में रहते हैं तो नगर निगम से साइन करवाना है चरित्र प्रमाण पत्र। और एक इंपॉर्टेंट बात, क्या ये पुराना चलेगा? नहीं, 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं चलेगा। चलिए आगे सर्टिफिकेट की बात करते हैं। तो स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जहां भी आपने लास्ट में पढ़ाई करी थी, अगर आपने 12th तक पढ़ाई करी है तो आपके स्कूल का बना हुआ आपको मिलता ही है। अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़े हों तो ये वहां से बनेगा। जहां भी आपने आखिरी में पढ़ाई अपनी कंप्लीट करी है वहां से कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको मिलता है। तो ये वो वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगाना है। 3 सर्टिफिकेट कैरेक्टर के लगते हैं। एक जो है आपका चरित्र प्रमाण पत्र जो कि सरपंच के द्वारा बनता है, दूसरा चरित्र प्रमाण पत्र आपके स्कूल से मिलता है, और तीसरा चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि पुलिस स्टेशन से आपको बनाना है। इसका फॉर्मेट है नहीं, आप पुलिस स्टेशन में जाओगे वो बना देंगे। इसका फॉर्मेट नोटिफिकेशन में नहीं दिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 2 सर्टिफिकेट जो हैं आपके, एक तो चरित्र प्रमाण पत्र जो सरपंच से बनवा रहे हैं, पुलिस वाला, ये दोनों 6 महीने से ज्यादा पुराने नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर अनमैरिड सर्टिफिकेट, क्या ये सबको बनवाना है? पहली बात बता दूं, अनमैरिड सर्टिफिकेट जो है सिर्फ उनको ही बनाना है जिनकी उम्र 21 साल से कम है, जिनकी एज
21 ईयर से कम है उनको ही बनवाना है, 21 साल या इससे ऊपर हो गई है उनको ये सर्टिफिकेट नहीं बनाना है। इसका फॉर्मेट भी आपके नोटिफिकेशन में दिया है, इसी तरह का फॉर्मेट आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। इस तरह से ये बनवाना है आपको अनमैरिड सर्टिफिकेट। कहाँ पर बनवाना है? तो ये आपको बनवाना है आपके जो सरपंच हैं गांव में, सरपंच के द्वारा, शहर में हो तो नगर निगम में बन जाएगा। 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आपका स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट, वो तो आपने बनवा ही लिया होगा, ईमेल जो भी भेज चुके हैं सबके पास स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट है ही, ठीक है। तो ये वही वाला सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल आपको रखना है, कॉपी भी इसकी करवा के 2 सेट में आपको रखना है स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट। और कैसे बनवाना है इसका डिटेल वीडियो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ये भी आपका जो है नोटिफिकेशन में फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला है आपका एफिडेविट बाय स्पॉन्सर। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपके नोटिफिकेशन में 2 एफिडेविट दिए हैं, तो 2 एफिडेविट में आपके नोटिफिकेशन में ध्यान से देखना, अगर लिखा है एफिडेविट बाय स्पॉन्सर यानी कि स्पॉन्सर के बिहाफ पर बनता है ये वाला 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर आपको एज इट इज जो फॉर्मेट दिया है वो प्रिंट करवाना है और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से इसकी नोटरी करवाना है। और ये जो है सर्टिफिकेट एफिडेविट बोलना है हमें, ये जो एफिडेविट है आपका 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर ही बनेगा। तो इसमें आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से नोटरी करवाना है, ठीक है। इसका फॉर्मेट आपको आपके नोटिफिकेशन में दिया है, एज इट इज टाइप करवा के भरना है और नोटरी करवाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है इंडेमिनिटी बॉन्ड। इंडेमिनिटी बॉन्ड जो है इसका फॉर्मेट भी आपके नोटिफिकेशन में दिया है, एज इट इज आपको टाइप करवा के भरना है। और कहाँ पर बनेगा? तो ये तो आपका जो है खुद से ही बनाना है और आपके पिताजी जो है इस पर साइन करेंगे, ये कहीं और नहीं बनेगा, एज इट इज टाइप करके। नेक्स्ट बात करें तो आपको चाहिए सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप 2 लिफाफे आपको लेकर जाना है। आपके नोटिफिकेशन में बताया है कि 2 लिफाफे लगेंगे, इन 2 लिफाफों में आपका एड्रेस लिखा होना चाहिए। और क्या चाहिए? 2 स्टाम्प लगेंगे, 27 रुपए के 2 स्टाम्प, यहाँ पर इस तरह के स्टाम्प चिपकाना है और 2 लिफाफे आपको लेकर जाना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपका नेटिविटी डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। ये प्रमाण पत्र मेंशन तो नहीं किए हैं लेकिन ये आपके पास होना चाहिए, इनकी भी जरूरत लग जाती है, तो ये भी आपके होना चाहिए। बनवा नहीं बने हो तो बनवा लीजिएगा, इनकी जरूरत लगती है भर्ती में। चलिए आगे बात करते हैं। तो एफिडेविट, ये भी एक एफिडेविट है, इसके पहले हम स्पॉन्सर वाला एफिडेविट बना चुके हैं 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर। ये वाला एफिडेविट भी आपका 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर ही बनवाना है, एज इट इज आपके नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ है एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर सजेस्टेड फॉर्मेट फॉर एफिडेविट, ऐसा लिखा हुआ है आपके नोटिफिकेशन में। वो वाला एफिडेविट, स्पॉन्सर वाला तो हम बना ही चुके हैं, एक और एफिडेविट बनाना है 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, एज इट इज टाइप करवा के आपको फिल करना है और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से इसकी नोटरी करवाना है, ठीक है। तो ये 2 एफिडेविट आपको यहाँ पर लगेंगे। ये वाला एफिडेविट आप जब बनाने जाओगे तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट मैं बता रही हूँ ये सारे रेडी कर लेना और सारे डॉक्यूमेंट को लेकर जाना और फिर बनवाना, नहीं तो प्रॉब्लम भी हो सकती है क्योंकि ये पूरे डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर बनता है, इसीलिए सारे डॉक्यूमेंट एक बार इकट्ठे कर लो, उसके बाद ये वाला एफिडेविट आप बनवा लेना, ठीक है। तो ये वाला एफिडेविट लगेगा। उसके बाद रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट जो है वो आपके पिताजी या भाई के रिकॉर्ड से बनता है, तो ये आप उनको बोल दीजिएगा, वो बनवा देंगे। ये रिकॉर्ड से ही बनता है, जो भी आपके पिताजी या भाई का रिकॉर्ड है जो सर्विस में है और जिनका था जो रिटायर्ड हो चुके हैं वहीं से ये बनता है, ये भी लगेगा, ओरिजिनल भी लगेगा। इसके बाद डिस्चार्ज बुक, पेंशन बुक, ये उनको लेकर जाना है। ये किनको लेकर जाना है? ये उन्हें लेकर जाना है जो एक्स सर्विसमैन है, उनको पेंशन बुक आपकी लेकर जाना है, ओरिजिनल लेकर जाना है, ध्यान रखिएगा। और विडो के जो बेटे हैं, विधवाओं के जो बेटे हैं, उन्हें डिस्चार्ज बुक, पेंशन बुक जो भी उनको मिला है वो लेकर जाना है। तो ये किसको लेकर जाना है? जिनके पिताजी सभी सर्विस में नहीं है, रिटायर्ड हो चुके हैं, विधवाओं के बेटे हैं, उन्हें लेकर जाना है, उनको लेकर नहीं जाना है जिनके पिताजी या भाई अभी सर्विस में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगल बैंक अकाउंट आपका
सिंगल खुद का अकाउंट नहीं हो तो खुलवा लीजिएगा, पैन कार्ड और आधार कार्ड। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैडम हमारा पैन कार्ड अभी नहीं बना, तो क्या इसकी जरूरत कंपलसरी है, क्या ये लगेगा ही लगेगा? तो भर्ती के टाइम पर सिर्फ आधार कार्ड से ही काम चल जाएगा आपका। भर्ती के टाइम पर आपका आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है, ये दो चीज नहीं भी हो तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो उसके बाद पैन कार्ड और आपके अकाउंट की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको खुलवा लीजिए और अपना पैन कार्ड बनवा लीजिए। भर्ती के टाइम पर आधार कार्ड मैंडेटरी है, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है। चलिए ओरिजिनल लेकर जाना है सभी डॉक्यूमेंट जितने भी बता रही हूँ। अब यहाँ पर बोनस सर्टिफिकेट जो जिनके लिए जो बोनस मार्क्स के लिए एलिजिबल हैं, जिन्होंने स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जिसके लिए आपको अलग अलग बोनस मार्क्स मिलते हैं, तो स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट जो हैं या आपके एनसीसी के सर्टिफिकेट हैं, ये रैली के बाद में काम के नहीं है, रैली के टाइम पर आपको दिखाना है, वहीं पर कंसिडर किए जाएंगे, इसलिए इसको बनवा लेना है। ये जो स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट हैं आपको लेकर जाना है अगर आपको बोनस मार्क्स चाहिए तो। ध्यान रखिएगा 2 साल से ज्यादा पुराने नहीं होना चाहिए, 2 साल के अंदर अंदर के स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वैलिड है बोनस मार्क्स के लिए। नेक्स्ट है एनसीसी के सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास एनसीसी के सर्टिफिकेट से वो ओरिजिनल और उनकी फोटोकॉपी लेकर जाना है अगर आपको बोनस मार्क्स चाहिए तो ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको रैली में लगेंगे। इसके अलावा एक बॉडी टैटू सर्टिफिकेट है जो आपके नोटिफिकेशन में दिया है, यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो ट्रिबल कम्युनिटी के हैं, जनजाति समुदाय से बिलोंग करते हैं और जिनको टैटू ऑथराइज्ड है। सिर्फ उन्हीं को टैटू सर्टिफिकेट बनाना है, बाकी किन्हीं बच्चों को टैटू सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है। तो वो जिनके लिए एप्लीकेबल है ट्रिबल कम्युनिटी वाले बच्चे, वो अपना बॉडी टैटू सर्टिफिकेट अगर आपकी बॉडी पे बना है तो बॉडी टैटू सर्टिफिकेट जरूर बनाइएगा, ध्यान रखना। ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं। और जिन बच्चों को तैयारी करनी है नर्सिंग असिस्टेंट की एएमसी और एआरओ भर्ती के लिए, वो हमारे साथ सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख लीजिए, बहुत जल्द आपका लाइव बैच स्टार्ट होने वाला है। सब कुछ आपको एक ही जगह पर प्रोवाइड किया जाएगा, आपकी एग्जाम की तैयारी से रिलेटेड आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे, सब कुछ आपको यहीं पर मिल जाएगा। बहुत जल्द हम बैच लॉन्च करने वाले हैं। बेस्ट एप्लीकेशन है नर्सिंग असिस्टेंट की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में मिलेंगे। तो आप तैयारी करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। बहुत जल्द हम लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, कब करेंगे इसकी जानकारी आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसी तरह के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जो एएमसी एआरओ की नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हैं वो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। और सभी बच्चे जो एएमसी रिलेशन भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सभी अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि फिजिकल अच्छा रहेगा तब जाके ही आप एग्जाम दे पाओगे। फिजिकल में सभी को पास होना है, तो सभी को फिजिकल के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।